गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जार्ज पंचम की नाक का आगे का भाग पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने देखा कि जार्ज पंचम की नाक लगाने के लिए मूर्तिकार देश में सभी स्थानों पर भ्रमण करता है, पत्थर ढूंढता है, पत्थर नहीं मिलता। तब यह तय किया जाता है कि देश के किसी भी नेता की प्रतिमा से उसकी नाक को उतार कर जार्ज पंचम की नाक लगा दी जाए। मूर्तिकार सबकी नाकों का नाप लेता है, किंतु सभी की नाक बड़ी निकलती है और वह निराश होकर वापस लौट आता है। सुनकर सब हताश हो गए और झुठलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाकें फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहाँ भी पहुँचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? लेखक बता रहे हैं कि जब सभी नेताओं की नाक बड़ी निकलती है तो मूर्तिकार उन्हें साहस देता, हौसला बढ़ाता है कि बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में जो बच्चे शहीद हुए थे उनकी प्रतिमाएं लगी हैं, उनकी मूर्तियाँ वहाँ लगी हैं और बच्चे छोटे हैं, जो कि बच्चे की नाक जार्ज पंचम की नाक पर बैठ जाए। वहाँ भी वह गया, किंतु बच्चों की नाकें भी यहाँ इनसे बड़ी निकली और हताश हो गया। पूछा मैं क्या करूँ? कहने का तात्पर्य है कि जो भारतीय शहीद बच्चे थे, भारतीय नेताएं थे, सभी का सम्मान, सभी लोग का गौरव उस जार्ज पंचम से अधिक था और इसीलिए उनकी नाक उन सबसे बड़ी निकलती थी, उनका सम्मान उससे ज़्यादा था। राजधानी में सब तैयारियाँ थी। जार्ज पंचम की लाट को मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जार्ज पंचम के नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। अब लेखक ने बताया कि दिल्ली राजधानी में सभी प्रकार की तैयारियां चल रही थी। जार्ज पंचम की मूर्ति को लाट को नहलाया गया, रंग रोगन किया गया, सब कुछ हो चुका था, कमी थी नाक की। यह बात फिर बड़े बड़े रईसों के पास, अधिकारियों के पास, हुक्कामों तक पहुंची। लोगों में खलबली मची कि जार्ज पंचम की नाक यदि नहीं लग पाएगी तो रानी एलिजाबेथ के स्वागत की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं होगा। इससे हमारे देश का अपमान होगा, हमारा अपमान होगा, हमारी नाक कटाने वाली बात होगी। किंतु मूर्तिकार पैसों से लाचार था, उसे पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए वह हार मानने वाला नहीं था। एक ख्याल उसके दिमाग में कौधा और उसने वह दोहराई। फिर से कमरे का दरवाज़ा बंद किया गया। मूर्तिकार ने अपनी नई योजना बताई कि हमारे देश में 40 करोड़ लोग हैं। यदि इन 40 करोड़ लोगों में से किसी एक जिंदा व्यक्ति की नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। लेखक ने बताया कि उस कलाकार के मूर्तिकार की बातों को सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। लोग खामोश हो गए। सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचंभित हुआ, फिर बोला कि आप लोग परेशान मत होइए, घबराइए मत, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक का चुनाव करना मेरा काम है, मुझे सिर्फ आप लोग की इजाज़त चाहिए, आज्ञा चाहिए। आपस में कानाफूसी हुई। सभी लोगों ने एक दूसरे से इस बात को समझा। फिर मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ इंडिया गेट के पास वाली जार्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसकी रवाब निकाली गई, ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए।
इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जाट पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जाट पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कति पत्थर की नहीं लगती। लेखक ने बताया है कि जाट पंचम की नाक लगने का जो खबर थी अखबारों में छाप दिया गया कि उनकी नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जाट पंचम की लाट की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले उस मूर्ति के पास हथियारों से युक्त पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाया गया, ताज़ा पानी डाला गया कि जो जिंदा नाक लगाई जाए वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर देश में किसी जनता को नहीं थी, सब नेताओं को पता था। भीतर भीतर तैयारियां चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आया। मूर्तिकार अपने बताए हुए उपाय पर खुद परेशान था। उसने कमेटी से मदद मांगी और उसे मदद दी गई, और इस हिदायत के साथ कि हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। वह दिन आ गया, जाट पंचम की नाक लग गई। सभी अखबारों में खबरें छपी कि जाट पंचम की जिंदा नाक लगाई गई, या ऐसी नाक है जो पत्थर के समान बिल्कुल नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए। लेखक ने बताया कि जब जाट पंचम की जिंदा नाक लगाने का सवाल उठा और वह नाक लगाई गई, तो उस दिन एक बात ध्यान देने योग्य थी कि उस दिन देश में कहीं किसी उद्घाटन की, किसी समारोह की खबर नहीं थी, कहीं किसी के शिलान्यास की फीता नहीं काटा गया, कोई सामूहिक सभा नहीं हुई, कहीं पर किसी का स्वागत नहीं हुआ, अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, किसी हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का कोई ताज़ा चित्र नहीं छपा, कोई समसामयिक खबर नहीं छपी। सब अखबार खाली थे। ऐसा क्यों हुआ, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। जाट पंचम को नाक लगानी थी, नाक एक चाहिए थी, और हमारे देश में 40 करोड़ लोग थे, और वह भी नाक एक बुद्ध के लिए चाहिए थी। तो फिर यह हैरान परेशानी होने वाली बात कहाँ से थी।